नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हम स्प्रेडशीट के डेटा को कैसे ला सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक्चुअली क्या किया है, ये नॉट दैट, इसको मैं क्लोज ही कर देता हूँ। एक मैंने एक्चुअली अपनी स्प्रेडशीट खोल के रखी है जिसमें मैंने एक्चुअली कुछ वीडियो में मैंने एक्चुअली एक डेटा ऐड किया था। तो मैं ट्राई करूँगा इस डेटा को मैं ऑब्जेक्ट फॉर्म में कैसे ला सकता हूँ। एरे फॉर्म में लाना तो हम सीख गए थे कि ये एरेज ऑफ एरे फॉर्म में आता है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि क्या एडवांटेज है उसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में लाने से। हम एक्चुअली कोशिश क्या करने वाले हैं आज कि इसको इस फॉर्म में लाया जाए कि जैसे ऐसा आ जाए कि नेम मतलब एक एरे रहेगा बड़ा। ओके, अब उस एरे के अंदर एक एक एलिमेंट रहेंगे, वो ऑब्जेक्ट रहेंगे। जैसे कि ये एरे है, उसमें एक ऑब्जेक्ट रहेगा फर्स्ट लाइन का, सेकंड ये लाइन का। इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे। अब फर्स्ट ऑब्जेक्ट में कैसे रहेगा, जैसे नेम इक्वल टू आनंद रहेगा, उसके बाद कॉमा सेपरेटेड करके सर नेम इक्वल टू इस तरह से, और सेम उसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो ये कोई ऐसा डायरेक्ट वे नहीं है, या फिर अगर मैं नहीं जानता हूँ, अगर आप जानते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ इसको मॉडिफिकेशन करके हम ला सकते हैं उस तरह से। तो वही हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक स्क्रिप्ट फाइल ओपन कर लेता हूँ, जिसको नाम दे देता हूँ फैचिंग डेटा ऑब्जेक्ट, और इसको भी नाम दे देता हूँ फैचिंग डेटा। ओके, ये फंक्शन का नाम हो गया। आई थिंक इट इज़ विजिबल टू यू। ओके, फुल स्क्रीन ही कर लेते हैं इसको। ओके, नाउ एक्चुअली मैं कोशिश करता हूँ थोड़े फॉन्ट साइज इंक्रीज करने की। फॉन्ट जूम इन, ये नए एडिटर है, उसमें ये काफ़ी सुविधा हमें दी गई है। अब आपको ये विजिबल होगा। तो सबसे पहले तो हम ये शीट की आईडी कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि हम अभी बाउंड इन स्क्रिप्ट में वर्क नहीं कर रहे हैं। हमने अलग से अपनी वो स्क्रिप्ट फाइल बनाई हुई है, तो ये हमारी आईडी हो जाएगी। मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि /d के बाद और यहाँ पे आपके जो भी राइट्स हो, यहाँ पे आपको दिखाएंगे /edit या /view। तो उन दोनों के बीच में आपकी आईडी हमेशा रहती है। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, और इसको यहाँ पे एक मैं स्टोर कर रहा हूँ। अभी मैं ऐसे ही सिंपली यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ मैं। अब देखिए, एक दोस्तों मैं चीज़ आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं हमेशा वेरिएबल का यूज़ करता हूँ, तो और भी कई स्टोर करने के तरीके हैं। एक है कॉन्स्ट और एक है लेट। अब बेसिकली कॉन्स्ट क्या होता है, अगर कोई चीज़ हमारे थ्रू आउट द एप स्क्रिप्ट अगर वो चेंज नहीं करती है, जब हमारा प्रोग्राम रन करता है तब अगर वो चेंज नहीं करती है, तो उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। ओके, और वेर किस लिए यूज़ करते हैं, अगर वो चेंज होती रहती है उसको। तो कॉन्स्ट अगर हम यूज़ करते हैं, तो अगर हम उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो हमें एरर देगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो आईडी है वो कांस्टेंट रहेगी, तो इसके लिए हम अब सिंपली यहाँ पे कॉन्स्ट यूज़ कर रहे हैं। तो कॉन्स्ट SS ID इक्वल टू दिस। ओके, अब सेम उसी तरह से वर्कशीट का नाम भी हम अभी चेंज नहीं कर रहे हैं। तो वर्कशीट नेम इक्वल टू डेटा। आपको बता दें, डेटा नाम है वर्कशीट का, ये देखिए डेटा है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसके डेटा को हम फैच करेंगे। कैसे फैच करेंगे, तो अभी हम वेरिएबल ले लेते हैं, क्योंकि डेटा माइट भी चेंज हो सकता है। अभी तो नहीं हो रहा है, लेकिन कभी भी हो सकता है चेंज। तो वेरिएबल डेटा इक्वल टू नॉट डेटा, एक्चुअली सबसे पहले तो हम उसकी शीट गेट करेंगे, तो वो तो कांस्टेंट रहेगी। तो वेरिएबल वर्कशीट इक्वल टू स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट नॉट गेट ओपन बाय आईडी डाल देते हैं SSID, और डॉट गेट शीट बाय नेम, उसमें वर्कशीट का नाम डाल देते हैं। ओके, तो ये हमारी वर्कशीट कैप्चर हो गई। अब हम चाहते हैं इसका डेटा हमारा एक्चुअली बेसिकली हमें क्या गैदर करना है, तो पूरा हमें ये डेटा गैदर करना है। ओके, तो हम अपनी कन्वेंशनल मेथड से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लास्ट इसकी रो कैच कर लेंगे, ताकि अगर कोई नया डेटा आए तो हमें पता चलता रहे। तो वेरिएबल लास्ट रो इक्वल टू वर्कशीट डॉट गेट लास्ट रो। ओके, तो हमने लास्ट रो यहाँ पे कैच कर ली। अब हम सिंपली यहाँ पे वेरिएबल डेटा
इक्वल टू वर्कशीट डॉट गेट रेंज। मैं रेंज कैच कर रहा हूँ, तो रेंज कैसे आएगी? फर्स्ट 1 1 से स्टार्ट होगा और हम यहाँ तक कैच करना चाहते हैं। मैं अभी हेडर को भी ले रहा हूँ। अब इसको हम कैसे यूज़ करूँगा मैं आपको अभी बता देता हूँ। 1 रो और 1 कॉलम से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब ये कहाँ तक, नंबर ऑफ रोज इसकी कहाँ तक जाएगी? तो इसकी सिंपली लास्ट रो तक जाएगी। ओके, यहाँ -1 क्यों नहीं कर रहा हूँ मैं? क्योंकि जितना होगा तुरंत उतना टोटल आ जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे मैं यहाँ पे जान लूँगा कि इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स है। तो यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा 7 और डॉट गेट वैल्यूज़। ये मैंने यहाँ पे कैच कर लिया है उसके सारा डेटा। ओके, तो अब ये डेटा है वो, अगर मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करके भी दिखाई देता हूँ, लॉगर डॉट लॉग, तो डेटा, और इसको अभी मैं चेक कर रहा हूँ रन करके। तो आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा दोस्तों। अगर नहीं हो रहा है तो मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट जो इसका एलिमेंट है उसमें सारे हमारे हेडर कैच हो गए हैं और उसके बाद के सारे एलिमेंट में हमारे डेटा कैच हो चुके हैं, जिस प्रकार से हमने एक्सपेक्ट किया था उसी हिसाब से। तो अब हम क्या करेंगे, एक्चुअली एक और जो तरीका है, हम जैसे कि ये पूरा हमारा एरे बन रहा है ना, तो उसमें हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हेडर मतलब अगर जो उसका फर्स्ट एरे का एलिमेंट होगा वो हमारे हेडर में जाएगा और 3 डॉट करते हैं और उसके बाद डेटा, तो इसके बाद के सारे एलिमेंट हमारे डेटा में जाएंगे। इस प्रकार से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको वापस एक बार दिखा देता हूँ कि हेडर और इसमें क्या स्टोर हुआ है। लॉगर डॉट लॉग डेटा, इसको मैं सेव कर रहा हूँ और इसको मैं अभी रन कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों आप कि यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट जो था उसमें हमारा सिर्फ हेडर कैच हुआ है और बाकी एलिमेंट में हमारे सारे डेटा कैच हो चुके हैं। ओके, तो अब हमारे यहाँ पे क्या तरीका है, अब हम एक्चुअली एक फॉर लूप का यूज़ करेंगे। सारे एलिमेंट को लूप थ्रू करेंगे और एक एक एलिमेंट हम अपने ऑब्जेक्ट में ऐड करते जाएंगे। ओके, मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे कि सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ माई न्यू डेटा इक्वल टू एरे, और एक और एलिमेंट ले लेता हूँ टेम्प, जो हमारा ऑब्जेक्ट का काम करेगा। मैं इसको यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहा हूँ। अब मैं बेसिकली क्या करूँगा, एक लूप चलाऊँगा फॉर वेरिएबल i इक्वल टू 0, i लेस देन डेटा डॉट लेंथ और i प्लस प्लस। सिंपल फॉर लूप का यूज़ कर रहा हूँ मैं। आपको मैं ये बता चुका हूँ, मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड यूज़ नहीं कर रहा हूँ। जो नॉर्मली हम की वैल्यू पेयर में करते हैं उसकी मैं अलग से एक वीडियो लूँगा। ओके, अब हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे जो टेम्प है ना उसमें हम वैल्यू स्टोर करेंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट में हमें वैल्यू डालनी है तो एक तरीका मैंने आपको बताया था। यहाँ पे मैं आपको दूसरा तरीका बताने वाला हूँ। सिंपली हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ही उसकी कोई भी की हमें ऐड करनी हो तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो टेम्प हेडर ऑफ 0, ये इसकी की हो गई और उसकी वैल्यू हमें क्या रखनी है, बिल्कुल डेटा, उसमें ith एलिमेंट और उसमें 0th वैल्यू। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा मे बी। एक मिनट मैं आपको दिखा ही देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी अगर मैं आपको यहाँ से थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। तो मैं बेसिकली कर क्या रहा हूँ, इसको, ये एक मेरा एरे है हेडर जो सिंगल एरे है, और ये जो है मल्टीपल टाइप एरे है। इसमें क्या है कि सारे एलिमेंट एक एक एरे में आए हुए हैं। अब ये जो वैल्यू है, नेम इसमें जाएगा, सर नेम इसमें जाएगा। इस प्रकार से की वैल्यू सेट कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, हेडर ऑफ 0 मतलब नेम, और इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, इसका ith एलिमेंट, मतलब सबसे पहले ले लीजिए i इक्वल टू 0 जब होगा तब, मतलब इसका 0th एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो i इक्वल टू 0 में, ओके, और उसमें मैं 0th एलिमेंट ले रहा हूँ, मतलब नेम को इससे कनेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, हेडर ऑफ 1 इज इक्वल टू डेटा ऑफ ith ऑफ 1। ओके, इस प्रकार से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। आई थिंक आपको मैं समझा पाया हूँ ये चीज़। ओके, तो ये हम यहाँ पे सारे एलिमेंट के लिए करेंगे, 0 से लेके हमारे आई थिंक 7 वेरिएबल है, 7 के लिए करेंगे ये। तो टेम्प ऑफ हेडर, तो अब मैं थोड़ा तेज़ी से करूँगा ये।
तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा कि ये जो न्यू एडिटर है उसमें मल्टीपल कर्सर की भी एक सुविधा आ गई है। तो अब सिंपली मैं 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से भी मैं कर सकता हूँ। ओके, क्या करना है आपको, सिंपली अल्टर या ऑप्शन प्रेस करना है और उसके बाद जो जो आपको कर्सर सिलेक्ट करने हैं वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना सारा ये अपना डेटा बना लिया है। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, माई न्यू डेटा डॉट पुश टेम्प, तो ये ऑब्जेक्ट उसमें पुश हो जाएगा। एरे में पुश मेथड हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब मैं वापस टेम्प डेटा को अपने खाली कर दूंगा। तो ये टेम्प जो वेरिएबल है बहुत ही उसमें आप समझिए कुएं में से बाल्टी की तरह काम कर रहा है। हम भर रहा है उसके दूसरी जगह डाल रहे हैं। ओके, तो हमने वापस खाली कर दिया और सारे लूप थ्रू होगा और हमारा आखिर में टेम्प वेरिएबल, नॉट टेम्प, सॉरी मैं यहाँ पर टेम्प लिखा है माय बैड, माय न्यू डेटा में पुश कर रहा हूँ मैं, तो उसमें ये एरे में ये ऑब्जेक्ट पुश हो जाएगा सारे एलिमेंट के लिए। और लास्ट में मैं आपको लॉगर डॉट लॉग से वो मेरा ऑब्जेक्ट प्रिंट करके दिखा देता हूँ, माय न्यू डेटा। और मैं चाहूँगा एक्चुअली कि सारे जो मैंने लॉगर किए हैं वो मैं हटा दूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। सेव कर रहा हूँ मैं इसको और रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये एक्चुअली रन नहीं हो रहा है, तो मे बी हमने कुछ एरर की होगी। इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ और वापस अपने प्रोग्राम में चेक कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक्चुअली यहाँ पे टेम्प ही आएगा। माय न्यू डेटा में क्यों करूँगा मैं। ओके, वापस सेव कर रहा हूँ इसको मैं और वापस मैं इसको रन कर रहा हूँ। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जिस हिसाब से मुझे डेटा चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। नेम इक्वल टू आनंद, आधार नंबर उसका आ गया है, मे बी नॉट इन गुड फॉर्मेट, हम इसको फिगर आउट करेंगे नेक्स्ट कुछ वीडियोज़ में। आईडी आ गई है, मोबाइल नंबर आ गया है और उसके बाद सारे इस तरीके से हमें मिल रहे हैं। ओके, थोड़ा उसका ऑर्डर सही नहीं है लेकिन हमें जिस हिसाब से डेटा चाहिए था वो मिल रहा है। हम यहाँ पे अब उसके बाद इसको किसी भी तरह से फैच कर सकते हैं। ओके, मैं आपको चाहे तो यहाँ पे लॉगर डॉट लॉग ऑफ या एक कुछ की वैल्यू से ही देखते हैं। जो सेकंड एलिमेंट है, मतलब इसका सेकंड मतलब थर्ड एलिमेंट, उसकी मुझे हेडर के हिसाब से हम देखेंगे तो उसकी मुझे एड्रेस चाहिए। एड्रेस, इसको सेव कर रहा हूँ मैं और यहाँ पे रन करके हम देखेंगे तो देखिए नवसारी। ओके, तो 0 1 2 3, ओके 3, ओके मैंने सेकंड लिखा था ना, तो 0 1 2 नवसारी एड्रेस मुझे मिल चुका है। ओके, तो यही था आज का हमारा वीडियो। मे भी थोड़ा लॉन्ग था लेकिन हमने ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं स्प्रेडशीट डेटा को वो समझा। ओके, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।